जंतर मंतर पर लाखों युवा प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपनी मांग सरकार के सामने रख रही हैं। लेकिन इस शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज की खबरें सामने आई, चौंकाने वाली खबर है। बहुत घटनास्थल से खबरें सामने आ सकती थी, लेकिन कई खबरें इस वजह से सामने नहीं आ पा रही क्योंकि वहां पर जैमर लगा रखा है, जिसकी वजह से नेट की सेवाएं यानी इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। वहां पर मौजूद जितने भी युवा हैं वे लाइव आकर या अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन बेबस हैं क्योंकि वहां नेट चल ही नहीं रहा। यानी जो हालात हैं अभी तो वो खुलकर देश के सामने आए ही नहीं। जो तस्वीरें हैं वो बड़े चैनलों के द्वारा दिखाई जा रही हैं और उनको लेकर भी युवा कह रहे हैं कि वो बहुत सीमित जानकारी दे रहे हैं। सच्चाई कुछ और सामने आ रही है। कुछ ऐसी ही जानकारी प्रजाहित के पत्रकार ने बिल्कुल लाइव लोकेशन से यानी जंतर मंतर से, जहां पर पुलिस और युवाओं के बीच भिड़ंत हुई, किस तरीके का नजारा है, किस तरीके से लाठीचार्ज होने की खबरें सामने आई, बिल्कुल लाइव आप वो देखिए और सुनिए। अर्जुन जी आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की धक्का मुक्की और मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा कि रैपिड एक्शन फोर्स और बच्चों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बैरिकेड से पीछे धकेलने की कोशिश रैपिड एक्शन फोर्स लगातार कर रही है और तमाम तरीके से मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि इस तरफ फोकस करें और आप इधर दिखाइए, इधर दिखाइए कि किस तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था की स्थिति पैदा हो गई है और लगातार पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों से उम्मीद कर रही है कि कुछ बच्चे यहाँ पर गिर गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा थोड़ा आगे की तरफ आए और दिखाएं एक बार कि शांतिपूर्ण जो आंदोलन था संसद की तरफ, आज बच्चों का मार्च होना था, उसको रोक दिया है पुलिस ने बैरिकेड करके। तो यहाँ पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है। अब देख रहा है कि शांतिपूर्ण जो मार्च बच्चों ने कॉल किया था संसद की तरफ जाने का, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उस लड़के के ऊपर देखिए कितने गहरे तरीके से पूरा हाथ फट गया सर, उसको आपने क्या किया बताइए? ये पुलिस प्रशासन है, ये पुलिस प्रशासन है यहाँ का। एक बार वीडियो जर्नलिस्ट कूद रहे हैं, ये मतलब पूरे एक आंधी के पूरे कपड़े फाड़ दिए। ये देखो पूरे दुपट्टा वट्टा लपेटा पूरे, कुछ नहीं है। मैं दिखा नहीं आ रहा हूँ। अर्जुन जी पीछे रहिए आप। अर्जुन जी हमको तो फोकस कीजिए। वॉइस आ रही थी ना, मेरी वॉइस आ रही थी ना, आवाज बस ठीक है। आप इधर से आओ, इधर से निकलते हैं। अरे आगे तो दो यार। अरे सर किसी को धक्का मत देना, अगर धक्का दिया तो फिर हम भी धक्का मारेंगे। एक बार चले जाओगे, धक्का दिया तो ले जाएगा। बाबू उधर चलो आराम से, मत करो भाई यार। इधर जी
जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ दादा। बाबू जिसको फंस गए तुम, जूता फीता जूते का बांधो यार। भैया प्लीज थोड़ा। हाँ तो देखा आप सभी ने किस तरीके से हमारे साथी पत्रकार ने बेहद ही अहम जानकारी दी है, लेकिन जो हालात बने हैं वह देश के सामने हैं। बड़े से बड़े पत्रकार जब सीजेपी का आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पर थे, तब ये सवाल उठाए जा रहे थे कि बहुत कम संख्या है, 22 मिलियन से अधिक तो फॉलोवर थे कॉकरोच जनता पार्टी के, तो कहां है बाकी लोग। लेकिन आज जब जन सैलाब उमड़ा तो प्रशासन भी देखकर दंग रह गया। जो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई। सरकारी इमारतों में भी यहां पर प्रदर्शनकारी कहें या युवा कहें या फिर वो छात्र जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, जो सरकार मांग पिछले 1 महीने से नहीं सुन रही थी, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे युवा, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, वो नहीं सुनी गई। लेकिन वही कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सरकार को झुकाने के लिए, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आज सड़कों पर उतर कर युवाओं को जो ठीक लग रहा है वो करते नजर आ रही हैं। लेकिन जो उनके साथ अब भी हो रहा है उस पर भी पूरा देश सवाल उठा रहा है कि कैसे लाठीचार्ज हो रही है, सोनम वांगचुक को कैसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया, हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। पूरा देश इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि कहां ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते कुछ 100,000 लोगों की संख्या से बढ़कर लाखों युवाओं तक पहुंच गया। और गजब की बात तो यह है कि मेट्रो की सेवाएं और वहां यानी उस स्थल तक पहुंचने की सेवाएं बाधित कर दी गई कई जगहों पर, तब जाकर इतनी बड़ी संख्या है। लोग पैदल पहुंचे, जैसे ठीक लगा, जैसे बन पड़ा वैसे पहुंचे, तब यह स्थिति है। लेकिन अब आप बताइए कि इन हालात के बीच क्या युवाओं की मांग पहले ही सुनी जानी चाहिए थी? ये हालात क्यों बनने दिया? ऐसे हालात बन गए जैसे श्रीलंका में हालात बने थे, नेपाल की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ऐसे कई देशों में हालात बने थे। वहां की सरकार गिरने तक की नौबत की बात आ गई थी। खुद अभिजीत दिपके ने भी ये कहा था कि सोनम वांगचुक सर को ले जाकर गलती कर दी, अब हम धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। इतनी बड़ी मांग यहां पर युवाओं के द्वारा उठाई गई। और सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यह भी देखने को मिली कि जितने भी बड़े चैनल वहां पहुंचे, उनकी अगर आप लाइव प्रसारण आप देख रहे होंगे तो कुछ बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। पीछे से नारे लग रहे होंगे, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, क्योंकि जो बड़े चैनल पिछले 1 महीने से इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किए, आज जब देखा लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिनको कभी एंटी हिंदू बताया गया, जिनको कभी प्रदर्शनकारी बताया गया, लेकिन आज वही युवा जब सड़कों पर उतरे तो उन्होंने अपनी मांग रखी, तो वह मांग आज देश का हर चैनल दिखा रहा है। ये युवाओं की ताकत रही, ये युवाओं की एकजुटता रही। अब इसमें किस पार्टी का हाथ है, किस दिमाग की ये चाल है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतनी बड़ी संख्या मतलब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी जो आप देख रहे हैं। लेकिन फिर जब लाठी चार्ज की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं कोई बेहोश हो रहा है, कहीं किसी के कपड़े फटे नजर आ रहे हैं, कहीं किसी के ऊपर लाठी से कुछ इस तरीके से हमला किया कि वो जख्मी हो गया, कहीं ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि युवा एकदम उग्र हो गए, प्रदर्शनकारी बनकर हमला करने लगे, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इनकी भी चर्चा हो रही है। तो बहुत सारी खबरें घटनास्थल से सामने आ रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां इंटरनेट की सेवा बाधित है, वहां इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया पे पत्रकार हैं, तमाम साथी हैं, तमाम वहां पर मौजूद लोग हैं, जो पिछले 1 महीने से वहां पर जाकर प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे और घटनास्थल से पल पल की अपडेट दे रहे थे, आज वो बेचारे बेबस इस बात को लेकर हैं कि वो कोई जानकारी मुहैया ही नहीं करा पा रहे सही से, क्योंकि उनको कई किलोमीटर दूर जाकर चलकर जो है इंटरनेट मिलता है और वहां से वीडियो शेयर की जा रही हैं। तो हालात ये बन गए हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट बन गया है। सिर्फ प्रोटेस्ट था जंतर मंतर से संसद तक मार्च तक का, यानी कि
जंतर मंतर से निकलेगा प्रोटेस्ट और संसद तक जाएगा, अपनी मांगे रखेगा शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जब एकाएक लाठीचार्ज की खबरें सामने आई, एकाएक हालात बिगड़ने लगे, हालात काबू में नहीं दिखे, तो उसके बाद आपके सामने स्थिति है। अब देश देख रहा है, आप देख रहे हैं, आप लोगों से सवाल है, क्या यह युवा सही कर रहे हैं? क्या अपनी मांग उठाकर सही कर रहे हैं? क्या फिर आप इन युवाओं को प्रदर्शनकारी के रूप में देख रहे हैं, या फिर इन युवाओं को नहीं देख रहे, आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं, या कोई आपको दूसरा कोई चैनल ये बता रहा है कि ये किसी पार्टी का कार्यकर्ता है? इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, देखिए बड़े से बड़े नेताओं की रैली में भीड़ जुटती है, उसकी एक बात यह होती है कि वहां पर कई बसें भरकर आती हैं जिसमें पैसे भी दिए जाते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन यहां पर क्या पैसे देकर बुलाई गई ये भीड़ आपको लग रही है? क्योंकि इन युवाओं के चेहरे देखिए, इन युवाओं की मांगे सुनिए। इन युवाओं की मांगे ऐसी नहीं है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इन्होंने सिर्फ बात रखी कि हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, वो भी कई सारे पेपर लीक होने के बाद। यानी एक ऐसा गुस्सा था, एक ऐसा गुबार था जो अचानक से फूटा, और जब फूटा तो पूरा देश देखकर हैरान है, पूरा देश सोच रहा है कि आज युवाओं को हो क्या गया। बड़े से बड़ा चैनल, बड़े से बड़े पुलिस अफसर भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्या। क्योंकि सोनम वांगचुक प्रदर्शन पर थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, सरकार शायद बात करने के लिए आगे आ जाए, क्योंकि तमाम विपक्षी नेता मुलाकात कर रहे थे, एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लेकिन जब ले जाया गया, उसके बाद जब अभिजीत दीप के मंच से रोए, उन पर स्याही फेंकी गई और वो खुद अनशन पर बैठ गए। सोनम वांगचुक अस्पताल में, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनकी पत्नी के सिवा, तो गुस्सा ज्यादा भड़का। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाला शर्त तो खैर उन्होंने जाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद आकर मुलाकात करता है, बात करता है, या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात रखी जाए, संसद सत्र में बहस हो, तो भी यहां पर अपना प्रोटेस्ट ये खत्म कर दें। लेकिन अब शायद युवाओं का गुस्सा बहुत आगे बढ़ चुका है। इस मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए।